नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय हाजिर हूं लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के साथ। कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनका 7 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। फैसला 4 जून को आना है। देखना यह है कि 4 जून को मोदी जी मारेंगे हैट्रिक या फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से। अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ टोटल सीटें हैं 20, जिसमें एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 39 सीटें हैं, जिसमें 9 एनडीए को और 30 इंडिया गठबंधन को। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ टोटल सीटें हैं 28, जिसमें एनडीए को 18 और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ टोटल सीटें 25 हैं, जिसमें एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 13 तथा अन्य को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो टोटल सीटें हैं 17, जिसमें एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन को 10 तथा 1 पर बढ़त बनाए हुए हैं अन्य। इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल सीटें हो गई 129, जिसमें एनडीए को 47 तथा इंडिया गठबंधन को 78 सीटें तथा अन्य को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो टोटल सीटें 48 हैं, जिसमें एनडीए को 28 और इंडिया गठबंधन को 18 तथा 2 सीटें अन्य को खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं गुजरात की बात करें तो टोटल सीटें हैं 26, जिसमें एनडीए को 20 और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 नजर आ रही है। हिमाचल की बात करें तो टोटल सीटें हैं 4, जिसमें एनडीए को 1 ही सीटों पर करना पड़ेगा संतोष, तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो टोटल सीटें हैं 6, जिसमें एनडीए को 2 तथा इंडिया गठबंधन को 4। झारखंड की बात करें तो टोटल सीटें हैं 14, जिसमें एनडीए को 8 तथा इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर करना पड़ेगा संतोष। इस तरह से सीटें हो गई 227, जिसमें एनडीए को 106 तथा इंडिया गठबंधन को 115 तथा अन्य को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो टोटल सीटें 11 हैं, जिसमें एनडीए को 5 तथा इंडिया गठबंधन के खाते में 6 जाती हुई नजर पड़ रही है। उड़ीसा की बात करें तो टोटल सीटें 21 है, जिसमें एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन को 9 तथा 5 सीटें अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें बीजू जनता दल भी शामिल है। वहीं अगर बात करें हम पश्चिमी बंगाल की तो टोटल सीटें 42 हैं, जिसमें 19 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही तो 21 सीटें टीएमसी को और 2 सीटें लेफ्ट को जाती नजर आ रही है। असम की बात करें तो टोटल सीटें 14 हैं, जिसमें एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन को 8। सिक्किम की बात करें तो टोटल सीटें 1 है, जो इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह टोटल सीटें हो गई 316, जिसमें एनडीए को 143 तथा इंडिया गठबंधन को 160 तथा अन्य को 13 सीटें मिलती नजर आ रही है। मेघालय की बात करें तो टोटल सीटें 2 हैं, जिसमें एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 1। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 इंडिया गठबंधन तो 1 एनडीए को मिलती नजर आ रही है। वहीं नागालैंड की बात करें तो एनडीए का सफाया हो चुका है, इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं मणिपुर की बात करें, जिसमें 2 सीटें हैं, जिसमें 2 के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ 1 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को मिल रहा है
और एनडीए के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। वहीं पांडिचेरी की बात करें, यहाँ भी एनडीए को खाली हाथा लगना पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें नजर आ। इस तरह टोटल सीटें 324 हैं, जिसमें एनडीए को 145 तथा इंडिया गठबंधन के खाते में 167 सीटें मिलकर के बढ़त बनाए हुए हैं। बात करें गोवा की तो जिसमें 2 सीटें हैं एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 1। त्रिपुरा की बात करें तो 2 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 1 और एनडीए को 1 मिलती हुई नजर आ रही। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो टोटल सीटें 1 है, जिसमें एनडीए का हाथ खाली है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सीटें हैं जो गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो टोटल सीटें 5 हैं, जिसमें एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो टोटल सीटें 29 है, जिसमें एनडीए को 22 तथा इंडिया गठबंधन के खाते में 7 मिलती नजर आ रही है। इस तरह अब तक की टोटल सीटें 364 है, जिसमें एनडीए को 171 तथा इंडिया गठबंधन 180 पर बढ़त बनाए हुए है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो टोटल सीटें 25 है, जिसमें से एनडीए को 20 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 5। हरियाणा की बात करें तो टोटल सीटें 10 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7 तथा इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगर 2019 की बात करें तो हरियाणा में भाजपा को 10 की 10 सीटें मिली थी। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में टोटल सीटें 13 है, जिसमें एनडीए को मात्र 3 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, 1 अन्य के खाते में है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें टोटल सीटें 80 हैं, जिसमें एनडीए लगभग 60 सीटों पर अपना कब्जा बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन को 28 सीटों पर तथा 2 अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब अगर बिहार की बात करें तो टोटल सीटें 40 है, जिसमें एनडीए के खाते में 18 तथा इंडिया गठबंधन के खाते में 20 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है करारा झटका। वहीं दिल्ली की बात करें टोटल सीटें 7 हैं, जिसमें 5 सीटें एनडीए को तथा 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी भाजपा को भारी मात खानी पड़ रही है, क्योंकि पिछली बार 7 के 7 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में आई। इस तरह अगर हम बात करें तो टोटल सीटें 543 है, जिसमें से एनडीए के खाते में 284 तथा इंडिया गठबंधन के खाते में 237 तथा अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम सर्वे को देखते हुए बात करें तो न भाजपा 272 न एनडीए 400 पार, लेकिन बनेगी मोदी की सरकार, यह साकार होती नजर आ रही है।